अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना हम शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रोजाना की तरह आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है दोस्तों, वो है 72,000। अगर बिटकॉइन 72,000 को ब्रेक डाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे कर गया तो लाजिम आके गिरेगा 71,000 पे। दोस्तों, अगर आपको बिटकॉइन मिल जाए देखने को 71,000 पे तो आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। फिर ये आपने देखना है दोस्तों कि 71,000 को ब्रेक डाउन तो नहीं करता। अगर ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो $17,000 पे ये लाजिम आके गिरेगा। $17,000 पे अगर आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे एक आपने बाइंग कर लेनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बिटकॉइन की $17,000 की प्राइस टूट गई, अगर $17,000 के नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों बिटकॉइन मजीद डंप होगा। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 73,000। अगर बिटकॉइन 73,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो सबसे पहले ये इसका प्रीवियस हाई है, जो कि रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है $73,777। दोस्तों, हो सकता है कि इस सपोर्ट को टच करके उसके बाद रिवर्स हो जाए। तो अगर बिटकॉइन 74 तक चला जाता है, 74,000 को अगर दोस्तों बिटकॉइन ब्रेकआउट कर दे, इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाए तो फिर बिटकॉइन मजीद पंप होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस टाइम बिटकॉइन की जो सपोर्ट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो दूसरी सपोर्ट को बिटकॉइन को गिरने से रोकना चाहिए। अगर दूसरी सपोर्ट भी इसको रोक नहीं पाती, हर सपोर्ट के नीचे अगर 2 घंटे स्टे करता जाता है तो दोस्तों बिटकॉइन मजीद डंप होता जाएगा। तो ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $2700 की। इसने यहाँ पे हाई दिया है $2,722 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $2,590। अगर $2,590 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $2,500 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस होगी $2,700। अगर $2,700 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $2,800 तक इसका हाई हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टाइम दोस्तों आपने जरूर नोट करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। BNB की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी $595। इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी दोस्तों इसकी जो सपोर्ट बनी है वो है $565। दोस्तों, $565 से पहले आप इसकी बाइंग ना करें तो अच्छा होगा। अगर आप बाइंग करते हैं तो वो आपकी बाइंग रिस्की हो जाएगी। अगर $565 को ब्रेक डाउन कर जाए तो दोस्तों $520 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम $595। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर फिर 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा $612। अगर 612 को भी ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल $620 तक ये जा सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $174 की। इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अगर इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $170 पे आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन $170 को अगर ब्रेक कर जाता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $164 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम $174 ही। अगर इसको ब्रेकआउट करता है $177 इसकी रेजिस्टेंस आएगी। अगर $177 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $180 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FTM की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 64 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 61 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी 70 सेंट की। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 74 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 74 सेंट को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 79 सेंट से ऊपर FTM नहीं जा सकता। तो 79 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की रेजिस्टेंस थी 12.40। इसी को इसने टच किया और उसके बाद रिवर्स हो गया। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 11.75। अगर 11.75 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 11.25 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 11.25 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.60 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 12.40। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $13 से लेके 13.25 पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 8.20। यहाँ पे आपकी सेलिंग हुई थी। उसके बाद हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 7.72।
अभी भी दोस्तों 7.72 इसकी सपोर्ट रहेगी। अगर 7.72 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 7.20 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 8.20 ही होगी। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो 8.45 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। स्वी टोकन की सपोर्ट थी 2.05, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी दोस्तों 1.93 की जो सपोर्ट है इसकी दोस्तों आपकी नजर होनी चाहिए यहाँ पे। अगर 1.93 को यह ब्रेक डाउन करता है तो 1.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी 2.05, इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी 2.20, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो 33.65 पे पहली एक छोटी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 33.65 को ब्रेक डाउन कर गया तो $30 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 35.70, इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर फिर 1 घंटा 30 मिनट इसको स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई $37 तक होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $37 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 38.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.43, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी दोस्तों आपकी नजर होनी चाहिए 8.65 पे। 8.65 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 8.65 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों 7.80 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और रेजिस्टेंस होगी 9.43, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $10। अगर $10 को भी ब्रेकआउट करता है तो 10.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्काडॉट की दोस्तों इस टाइम पे ये एक सपोर्ट है जो मैंने अभी लगाई है, तो हो सकता है कि ये काम कर जाए, ये एक ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले इसका लो होगा 3.93। अगर 3.93 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 3.70 पे लाजिम आगे गिरेगा। यहाँ पे दोस्तों आपने किसी भी सूरत इसे मिस नहीं करना 3.70 पे। इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि पोल्काडॉट जा सकता है। 3.70 पे आपने लाजिम इसकी बाइंग करनी है अगर आपको देखने को मिल जाए तो। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 4.22, इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे करता है तो 4.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है $4 की। और अगर $4 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 3.70 पे लाजिम आपने इसकी बाइंग करनी है। और रेजिस्टेंस होगी 4.35, अगर इसको ब्रेकआउट करके 3 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 4.54 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 4.54 को अगर ब्रेकआउट कर गया 4.65 को, तो फिर दोस्तों 4.65 के ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 4.90 तक होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव में दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो लास्ट इसकी सपोर्ट आ रही है 15.60, 15.60, 15.70, यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम $21। अगर $21 को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 22.50। अगर 22.50 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा इसका जो हाई है वो $25 तक हो सकता है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि इंजेक्टिव जा सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स में दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $25। अगर $25 को ब्रेक डाउन करे तो 24.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 24.50 को ये ब्रेक डाउन करके पहुंच जाता है 23.40 पे, तो दोस्तों 23.40 पे आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है $22 पे। जब $22 पे आपकी बाइंग हो जाएगी फिर आपने होल्ड करना है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $26। अगर $26 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 27.20 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन फिर 27.20 को अगर ब्रेकआउट कर गया तो इसके ऊपर भी 4 घंटे स्टे कर गया तो इंशाल्लाह इसका हाई होगा 28.25 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।